सो हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एंडोक्राइन सीरीज़ को। एंडोक्राइन सीरीज़ में हम कुछ डिजीज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज का डिजीज़ है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। पहले इस सबको देखने से पहले हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो हमें हेल्प करेगी समझने में। प्रेजेंट बिलो द लैरिंग्स, जो थायराइड ग्लैंड होता है ये प्रेजेंट होता है बिलो द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका नॉर्मली वेट होता है 15 से 20 ग्राम, और इट सीक्रेट्स मेनली 2 हार्मोन्स, जो होता है थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथायरिन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है T4 बोलते हैं इसको, और जो ट्राई आइडोथायरिन होता है इसको T3 बोलते हैं। जो T4 होता है ये 93% सीक्रेट होता है, और जो T3 होता है ये 7% होता है। थायराइड हार्मोन आर क्रिटिकली रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल एंड अदर बॉडी फंक्शंस। जो थायराइड हार्मोन होता है इसका मेन वर्क होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखना। आगे बढ़ते हैं हम गाइस। हम एक साथ डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि ये दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं ये एक दूसरे से एग्जैक्ट अलग होते हैं, जिसके जो हमें हेल्प करेगी। एक साथ समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, लो सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका लो सिक्रेशन होता है, मतलब कम मात्रा में सिक्रेशन होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है इसका हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। जो T4 होता है इसका सिक्रेशन हाइपर होता है, मतलब ज़्यादा होता है बॉडी में, तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब हम इसकी कॉजेज़ को देख लेते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज देखते हैं हम लोग। ये है इडियोपैथिक, मतलब इसका अननोन कॉज है, कोई कॉज का पता नहीं है एग्जैक्ट। पोस्ट ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन कोई सर्जरी हो पेशेंट की या पर्सन की, कोई भी सर्जरी हो पहले, उसकी वजह से भी हो सकता है। पोस्ट रेडिएशन, मतलब रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। डेवलपमेंटल डिफेक्ट, कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो बचपन से। एंड हजीनोमोटो थायरॉयडाइटिस, इसका मतलब होता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। इससे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो। एंड गाइट्रोजेनिक ड्रग्स, मतलब कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे हों, मेडिसिन यूज़ कर रहे हों पहले से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब अगर आयोडीन का जो यूज़ होता है कम मात्रा में करेंगे तो भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी एक कॉज हो सकता है। और हाइपोथैलेमिक डिजीज़ हो सकता है कोई, जैसे कि हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो तो भी हो सकता है। अब हम कॉजेज़ देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव डिजीज़ जो होता है वो भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ही होता है। और फंक्शनल एडिनोमा, टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर, मतलब कि अगर मल्टीपल नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाएं तो वो हो सकता है मतलब थायराइड ग्लैंड में। एक्सेसिव आयोडीन इंटेक, अगर हम ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। थायराइड ट्यूमर, अगर थायराइड ट्यूमर है तो उसका भी साइज़ इनलार्ज ही होगा, तो इससे भी हो सकता है। थायराइडाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उससे भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये भी एक कॉज है। प्रेगनेंसी। देन हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का पैथोफिजियोलॉजी। आयोडीन डेफिशिएंसी इन फूड, मतलब फूड में आयोडीन की कमी। और गाइट्रोजेनिक ड्रग्स, मतलब अगर हम कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज द सिंथेसाइज T3 एंड T4, जब हम हमारे फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी या फिर हम कोई ड्रग यूज़ करेंगे तो हमारे बॉडी में T3 और T4 बनेगा ही नहीं, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो डिक्रीज़ होगी, और जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड सेल्स दस एक्स्ट्रा वर्क इफेक्ट फुलफिल द डिफिशेंसी ऑफ हार्मोन। जैसे कि हमारे बॉडी में मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो डिक्रीज़ होगी, इसकी वजह से हमारे सेल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेंगे, मतलब जो
जो वहाँ के सेल्स होते हैं उसको एक्स्ट्रा वर्क मतलब करना पड़ेगा, जिससे उसकी नीड पूरी हो सके, जिसकी वजह से TSH हार्मोन का मतलब सिक्रेशन ज़्यादा होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जिसकी वजह से इनलार्ज होगा थायराइड ग्लैंड, जिसको गोइटर भी बोलते हैं। ये कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट के अंदर। हाइपरथायराइडिज्म के हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, जिसमें से है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड की होगी उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे एक्सेसिव सिक्रेशन होगा थायरॉक्सिन हार्मोन का, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, जिससे एक हो सकता है कि रैपिड मेटाबॉलिक रेट, मतलब फास्ट हो जाएगी, जो मेटाबॉलिज्म होती है वो फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा और माल न्यूट्रिशन और लिपिड डिप्लीशन हो सकता है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, टेकीकार्डिया, BP इंक्रीज हो सकती है, एंजाइटी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। और डायग्नोसिस हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, T3 T4 लेवल का चेक कर सकते हैं, TSH हार्मोन राइज रहेगा, TSH का लेवल जो होगा राइज रहेगा। और ये फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, जिसके में ब्रिटल नेल्स, जो नेल्स होंगे वो अजीब से होंगे, और स्वेलिंग आर्म में स्वेलिंग होगी, और नेक में भी जो हो सकता है वहाँ भी एनलार्ज रहेगा, गोइटर के चांसेस हो सकते हैं। और इसके हाइपरथायराइडिज्म के डायग्नोसिस देख लेते हैं, एग्जामिनेशन करेंगे, ये इसमें भी वही सारे टेस्ट देखे जाएंगे। और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स। ये मुझे मेन इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, इसमें हम समझ सकते हैं। देखिए आप लोग, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें है ड्राई हेयर या एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन्स होता है कि लॉस ऑफ हेयर, पेशेंट के मतलब बाल सारे झड़ जाएंगे, या फिर वहाँ से बाल झड़ जाएंगे। पुफी फेस मतलब उसके फेस फूले अजीब से दिखेंगे, या स्वेलिंग दिखेगी जैसे फेस पे। ड्राई एंड थिक स्किन, जो पेशेंट की स्किन होगी ये ड्राई भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। मेनोरेजिया एंड एनीमिया। मेनोरेजिया मीन्स होता है इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एनीमिया आप लोग जानते हैं। एनलार्ज थायराइड, मतलब थायराइड जो ग्लैंड होगा वो एनलार्ज होगा। स्लो हार्ट बीट, मतलब जो हार्ट बीट होगा वो स्लो होगा। और कॉन्स्टिपेशंस, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशंस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ब्रिटल नेल, अर्थराइटिस, कोल्ड टॉलरेंस, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, फटीग, फॉरगेटलेसनेस, मतलब पेशेंट जल्दी भूलने की उसकी आदत हो। इनफर्टिलिटी, मतलब पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। मसल्स एक, मतलब मसल्स में पेन रहेगा। और हाइपरथायराइडिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, जिसमें से हेयर लॉस हो सकता है, ब्लगिंग आइज हो सकता है, और लार्ज थायराइड ग्लैंड हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, रैपिड हार्ट बीट। देखिए इसमें फास्ट हार्ट बीट है और इसमें स्लो हार्ट बीट है, तो ये एक दूसरे के अलग हैं। फ्रीक्वेंट वावल मूवमेंट, मतलब इसमें डायरिया की कंडीशन हो सकती है, और इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन था, और इसमें जो होता है वेट लॉस होता है, और इसमें जो होता है वो वेट गेन होता है। इसी वजह से थोड़ा अलग है एक दूसरे से। वार्म एंड मॉइस्ट पाल्म, मतलब जो हैंड होते हैं वो वार्म भी हो सकते हैं, मॉइस्ट भी हो सकते हैं। और ट्रिमर्स इन फिंगर्स, जो फिंगर्स होते हैं उसमें ट्रिमर्स हो सकते हैं। सॉफ्ट नेल्स हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, हीट टॉलरेंस एंड, इसमें देखो कोल्ड टॉलरेंस था और इसमें हीट टॉलरेंस है, ये अलग अलग कंडीशंस है, तो अलग अलग सिम्टम्स हैं। इनफर्टिलिटी इसमें भी था, इसमें भी है। इरिटेशन, पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, और नर्वसनेस हो सकता है। स्कैंट मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये भी हो सकता है। ट्रीटमेंट रिक्वायर किया जा, ये जो पेशेंट को अगर थायराइड की कंडीशन हो गई है तो इसको लाइफ लॉन्ग थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, रिक्वायर होता है। ये हाइपोथायराइडिज्म का है।
इसमें आयरन टैबलेट, एंटासिड दिया जा सकता है। TSH बिकम नॉर्मल, मतलब कुछ ड्रग्स हैं जो इसको नॉर्मल लेवल में ला सकते हैं, ये सब देख लीजिएगा। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट है। फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, पेशेंट को फिजिकल और मेंटल रेस्ट दे सकते हैं। सडेटिव ड्रग्स दे सकते हैं। डाइट में इंक्रीज कैलोरी, बीटा ब्लॉकर्स एंड एंटी थायराइड ड्रग्स ये सब दिया जा सकता है।